बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रीपोजिशन सीखने जा रहे हैं। ये जो प्रीपोजिशन है ये एक ऑन द डिमांड टॉपिक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये मैसेजेस में और कमेंट्स में कहते रहते हैं कि हमें प्रीपोजिशन एक्सप्लेन की जाए, क्योंकि प्रीपोजिशंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा आपकी कन्फ्यूजन्स को कम से कम किया जाए, उनको कोशिश करके क्लियर किया जाए, ताकि आपको प्रीपोजिशन इस्तेमाल करने में आसानी हो। एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो इंशाल्लाह फिर आप प्रीपोजिशन को आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे, समझ सकेंगे। तो पहली बात देखेंगे लफ्ज़ क्या है, प्रीपोजिशंस। तो ये देखें, इसमें प्रीफिक्स होता है प्री, फिर पोजीशन। प्रीपोजिशन यानी प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है जगह। मतलब ये है कि ये जो प्रीपोजिशन है इसकी जगह पहले होती है। किससे पहले होती है? नाउन या प्रोनाउन से पहले। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है। जैसे मिसाल के तौर पे ऑन द टेबल, इन द रूम, एट द डोर, इन द ऑफिस, एट द ऑफिस, etc। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो लफ्ज़ जो जुमले के अल्फाज के आपस में ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे। ये जो प्रीपोजिशन होता है ये नाउन या प्रोनाउन का जो है ना रिलेशन बनाता है पूरे सेंटेंस से। प्रीपोजिशन जो होती है ना वो हमें चार चीज़ें बता रही होती है, बस आपको ये जहन में बिठा देना है। वो कौन सी चार चीज़ें होती है? प्रीपोजिशन हमें टाइम बताता है। देखें, शी अराइव्स एट स्कूल एट 8 o'clock, एट 8 o'clock टाइम। टाइम के लिए हम प्रीपोजिशंस लगाते हैं। दूसरा ये हमें बताती हैं जगह के बारे में। द मार्कर इज़ ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन क्या जगह है, ठीक है। तीसरा डायरेक्शन, तरफ, ठीक है, तरफ के बारे में बताती है। मिसाल आई एम गोइंग टू द मार्केट, टू यानी डायरेक्शन है। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है? ये डायरेक्शन है। इसके लिए प्रीपोजिशन इस्तेमाल होती हैं। और आखिरी बात, प्रीपोजिशन हमें मैनर बताती हैं, काम करने का तरीका। जैसे ही ट्रैवल्स बाय बस, कैसे जाता है? बाय बस, बस के ज़रिए जाता है। अगर आपको ये चार बातें समझ में आ गई तो प्रीपोजिशंस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, प्रीपोजिशन के जो इस्तेमालात हैं ना वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। एक ही लफ्ज़ डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल होता है, तो हम एक एक करके कोशिश करके जो सबसे कॉमन वर्ड्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, उनका पर्टिकुलर यूज़ क्या है। तो अगर आपको वो समझ में आ गया तो कम से कम आधी प्रॉब्लम तो आपकी यहीं के यहीं हल हो जाएगी, बाकी अगले वीडियोज़ में हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए समझते हैं कुछ प्रीपोजिशंस को अलग अलग करके। देखें, इंग्लिश में कुछ ऐसी प्रीपोजिशंस हैं जो कि तकरीबन 90% तो वही इस्तेमाल होती हैं, और मैं वो आपको एंड में उनकी लिस्ट बताऊंगा। वो जो 90% इस्तेमाल होती है, अगर हमें वो समझ में आ गए तो 90% तो आपको एडजेक्टिव्स वैसे ही समझ में आ गई। क्योंकि ये हमारा जो वीडियो है वो पार्ट्स में है, हम इसको सीरीज़ वाइज करेंगे, पहले दूसरी और तीसरी में। तो आप सब सीरीज़ 1 by 1 देखिएगा तो आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो उनमें से पहले हम ऑन को समझते हैं। देखिए, ऑन क्या होता है, ऑन कैसे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम उसको प्लेस के हिसाब से समझते हैं। तो देखिए, ऑन पहले इस्तेमाल होता है सरफेस के लिए। कोई चीज़ अगर सरफेस पर है तो उसके लिए हम हमेशा ऑन इस्तेमाल करते हैं। ऑन द टेबल, ऑन द बुक, ऑन द फ्लोर, ऑन द वॉल, etc। देखिए, ये जो ऑन का पहले इस्तेमाल है कि ऑन इस्तेमाल होता है सरफेस के लिए, यानी कोई चीज़ सरफेस पर हो तो हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे देखिए, ये किताब है, मैंने ये किताब के ऊपर मार्कर रखा है। तो अब ये जो मार्कर है ना किताब के ऊपर है, इसके सरफेस के ऊपर है, तो मैं कहूँगा द मार्कर इज़ ऑन द बुक, क्योंकि किताब के ऊपर है। अगर मैं इसको अपने सर पर रखूँगा तो मैं कहूँगा द मार्कर इज़ ऑन माई हेड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ऑन। दूसरा ऑन हम इस्तेमाल करते हैं बॉडी पार्ट के लिए। आपके जिस्म के किसी भी हिस्से को कोई भी चीज़ टच करेगी, कांटेक्ट में आएगी, तो हम उसके लिए ऑन इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ऑन द हैंड, ऑन द फुट, etc। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ही हिट मी ऑन माई हेड, उसने मेरे सर पे मारा, तो ऑन माई हेड। जब भी आपके जिस्म को कुछ लगेगा तो आप कहेंगे ऑन, ठीक है। उसके बाद डिवाइसेस और मशीन्स के साथ भी ऑन ही इस्तेमाल होता है। ऑन द मोबाइल, ऑन कंप्यूटर, ऑनलाइन, ठीक है। ही स्पेंड्स ऑलमोस्ट हाफ डे ऑन कंप्यूटर। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कंप्यूटर के ऊपर चढ़कर इस्तेमाल करता है, नहीं। जब भी आप किसी डिवाइस को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑन। डिवाइस हो या मशीन हो, उसके लिए हम फिर ऑन इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ऑन कहाँ इस्तेमाल होता है? स्ट्रीट्स के लिए। हम अमूमन ये गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? क्योंकि हम उर्दू में तो इस तरह से कहते हैं ना, मैं फ़ला गली में रहता हूँ, ठीक है। तो गली में रहने की वजह से हम क्या करते हैं, फिर उसको कहते हैं इन द स्ट्रीट, लेकिन ये गलत है, हमें कहना है ऑन स्ट्रीट। माई हाउस इज़
ऑन द मेन स्ट्रीट। देखें ना, हमारी एक बड़ी मिस्टेक होती है कि हम इंग्लिश को भी उर्दू से ही समझने की कोशिश करते हैं, लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं। तो देखिए लिटरल ट्रांसलेशन नहीं चलती है, क्योंकि हम ऑफ को का समझते हैं तो फिर उसके हिसाब से ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं। मैं के लिए इन इस्तेमाल करते हैं तो फिर जहाँ जहाँ मैं आता है वहाँ वहाँ हम इन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आप गलती मत करें कि जो आप उर्दू में अल्फाज को समझते हैं वैसे ही ट्रांसलेट करके वही प्रीपोजिशन लगाते हैं ना, ये पहली मिस्टेक है, इसको ज़रा दूर करें। तो ठीक है, स्ट्रीट के लिए ऑन लगाएंगे, आई लिव ऑन अर्बन स्ट्रीट, इन नहीं होगा। रोड्स के लिए भी ऑन लगाएंगे, माई ऑफिस इज़ ऑन द मेन रोड या ऑन द सर्विस रोड या ऑन शार फैसल वगैरह वगैरह। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऑन है, मैंने आपको क्लियर किया। तो चलें अब अगला प्रीपोजिशन समझते हैं। अब हम बात करते हैं इन एज अ प्लेस की, यानी इन एज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो इन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? इन इस्तेमाल होता है लार्ज एरियाज़ के लिए, जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं, मुल्क होते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, तो उनके लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी लिव्स इन कराची, इन कराची, ठीक है। तो इन क्या हुआ, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। आई लिव इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एक बड़ी प्लेस है तो उसके लिए हमने इन इस्तेमाल किया, ठीक है। दूसरा इन इस्तेमाल होता है व्हेन समथिंग इज़ इनसाइड, कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तो हम उसके लिए इन इस्तेमाल करते हैं। जैसे माई मोबाइल इज़ इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट, पॉकेट के अंदर है, ठीक है। या आई एम सिटिंग इन द रूम, इन द रूम। आई होप यू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ के अंदर होंगे, कवर्ड होंगे तो वहाँ हम इन इस्तेमाल करते हैं। वाटर बॉडीज़ के लिए भी हम इन इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन रिवर, इन लेक, इन ओशन, इन सी। फॉर एग्ज़ाम्पल आई लव टू स्विम इन द रिवर, अब इन द रिवर तो ठीक है, रिवर, लेक वगैरह वगैरह ये जो भी हो कुदरती पानी के ज़खायर होते हैं उनके लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इन इस्तेमाल होता है फ़िज़िकल लोकेशन के लिए, आप कहाँ पर हैं, मौजूद हैं, वहाँ फिर हम इन लगाते हैं। आई एम इन द कार या इन माउंटेन्स, इन फॉरेस्ट, ETC। इनके लिए हम सब के लिए इन इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इनका टॉपिक समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ पे इन इस्तेमाल होता है। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं कि यहाँ पे इन, यहाँ पे ऑन, वहाँ पे आप आंखें बंद करके ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग्रीन वालों पे फोकस करें, इनको समझें। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रीपोजिशंस का ये जो पार्ट है समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम कुछ ऐसी प्रीपोजिशंस का जिक्र करते हैं जिनको इस्तेमाल करने में कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो हम उन कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे इंशाल्लाह।